बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियोस जो है ना वो मेरी बाकी वीडियो से बहुत हट के है और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं इस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूं, आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। काफ़ी देर से अर्तुल गाज़ी जो है ये ड्रामा जो देखा जा रहा है यूट्यूब पर और नेट पर आपको यहाँ पर कोटेशंस मिलती हैं। कुछ दिन पहले की बात है, आज से मुझे पहले भी काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं ना ये ड्रामा जो है वो देखूं, लेकिन कोई भी चीज़ देखने से पहले मैं रिस्क लेना समझती हूँ कि अगर मुझे एक अच्छी या पॉजिटिव राय या कोई ऐसे इंसान से राय ना मिले तो मुझे लगता है कि पता नहीं टाइम वेस्ट ना हो। तो एक दिन मेरी टीचर मैम सुमैया अशरफ उन्होंने फ़ेसबुक पे लगाई पोस्ट ना, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है। तब मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई स्टोरी चल रही है या किस तरह का, मुझे ये कुछ पता नहीं था। उन्होंने बताया कि ये एक तुर्क ड्रामा है जो कि उर्दू में भी किया जा रहा है इस तरह से, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये मुझे लाजमी देखना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ मैम के कहने पे मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया और फिर मुझे इस ड्रामे का, आप लोग क्या कह लें, उसको नशा कह लें सही कहते हैं कि जब कोई बंदा ये ड्रामा देखने लगने लग जाता है ना तो वो मशहूर हो जाता है। इस ड्रामे का ऐसा सहर है जो उसको अपने अंदर जो है ना वो घेरने लग जाता है। तो मैंने जब ये ड्रामा देखना शुरू किया तो वाकई मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ कि मैं एक एपिसोड देखती थी तो मेरा दिल करता था कि नहीं मैं दोबारा देखूँ। और इफ्तारी से पहले जी मैं ये ड्रामा देख रही हूँ, सहरी में उठ के कोई एक दो डायलॉग्स इसके देख लिए। और इस कदर पॉजिटिविटी है इस ड्रामे में। हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस तरह से करती है ना कि जब कोई उसका फेवरेट हो जाता है तो वो फेसबुक पर इधर उधर डीपीज़ वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस ड्रामे के साथ भी यही सीन हुआ, लोग बड़ा पसंद करने लगे इस ड्रामे के किरदारों को। काई कबीले की ये दरअसल एक कहानी है कि उनका अल्लाह पे भरोसा था, इस कदर इतना पक्का उनका ईमान था, इसी वजह से उन्होंने जो है वो कई सालों तक जो है वो पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इस बारे में ये ड्रामा है। अर्तुल गाज़ी जो कि इस ड्रामे का मेन किरदार है, उन्होंने अपनी जो भी इनकी एक जंगजू के तौर पर उनको पेश किया गया और इंतहाई बहादुर, और इस कदर उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी थी कि जब वो लोग ड्रामे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता तो वो अदब एहतराम से अपने सीने के ऊपर हाथ रख लेते थे। ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। और अक्सर जगहों पे जब इनका मुकाबला आपस में हो रहा होता था या किसी भी मिशन पे जाते थे तो जब ये लोग लड़ते थे तो मेरे मुंह से ख़ुद ही सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इस तरह के अल्फाज निकलने लग जाते थे कि वो उतनी इस्लाम से उनकी मोहब्बत देख के इंसान को इतनी खुशी होती। एक चीज़ होती है नॉवल या बुक की शक्ल में जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते पढ़ते हम इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब ये ड्रामा हमारे सामने चल रहा होता है, सामने एक वीडियो चल रही होती है, वो देख के हम लोगों को बस उन्हीं का ख़्याल आता है। लेकिन मुझे ये देख के पता नहीं क्यों मैं उस ज़माने में चली गई जब ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में मुसलमान जो हैं वो लड़ते रहे थे। इनका ईमान देख के मुझे उस दौर के मुसलमान जो हैं वो याद आने लग गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। आप लोग देखें, तारीख़ पढ़ के देखें, इतनी बहादुरी और इतनी मोहब्बत। भले ये लोग एक आम इंसान हैं लेकिन वो जो सहाबा कराम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, उनका जोश और जज्बा जो था ना वो इन लोगों में बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है इस ड्रामे में। और बहुत ही अच्छा ड्रामा है। ये काई कबीले के जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, और यहाँ पर मैं कुछ लोगों के नाम लेती हूँ। हाइमा ख़ानम हो गई, सुलेमान शाह, अर्तुल गाज़ी और उनके भाई, और गंदोकतू उनका भाई, और गुप्ची, और आई गेस ये अब तो मुझे नाम भी याद हो गए। ये सब मुझे इतने अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है। इस ड्रामे के कुछ डायलॉग जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो उनको तो सुनहरी अल्फाज के साथ लिखना चाहिए, उसको ड्रामे के डायलॉग भी नहीं, उनको कोटेशंस कहनी चाहिए जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत मिलती है। तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये ड्रामा ज़रूर देखें। तो पहले हम देखते हैं इसके डायलॉग। आग बहुत ख़तरनाक है मगर एक आग कोयला बनाती है जबकि एक आग कुंदन बना देती है, ये होना अल्लाह की तरफ से लिखा होता है। मैं इस हवा और ज़मीन को गवाह बनाकर कहता हूँ, हम इस निज़ाम जिसने इंसान को जंगली जानवर बना दिया है शिकस्त देंगे। मुझे मौत का डर नहीं, अगर मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले हथियार डाल दूँ तो वो सांस मेरे लिए हराम है। गीदड़ों की हुक्मरानी उस वक्त तक कायम रहती है जब तक शेर वापस नहीं आ जाते। उसके बाद जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे कोई ताकत हमें अपने सामने झुका नहीं सकती।
अगर हमने आज डर के मारे बुज़ली की चूड़ियाँ पहन ली तो हमारी नस्लें ज़ालिमों से कांपेंगी। किले और तख्त अहम नहीं है, हमारा परचम रज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए है। हम अपनी तरफ बड़े हाथ को कभी खाली नहीं लुटाते। दोस्ती का हो तो मिला लेते हैं, दुश्मनी का हो तो काट देते हैं। पूरी दुनिया भी अगर ख़िलाफ़ हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी ज़ालिम का साथ दें। जहाँ इंसान जाता है वहाँ उसका रिस्क पहले पहुँच जाता है। हमारी इस्लाफ़ की दास्तानें बच्चों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। क्या आप मुझे डरा सकते हैं? मेरी एक ज़िंदगी है और वो मेरे खुदा की है। मैं मज़लूम की हिफाजत करूँगा चाहे वो मेरा दुश्मन हो, लेकिन मैं गद्दार को माफ़ नहीं करूँगा चाहे वो मेरा भाई हो। फ़तह हमें तकब्बुर या काहली की तरफ ले नहीं जाएगी। हम हज़ारों किलों की बजाय एक दिल जीतना पसंद करते हैं। हमारा मकसद इंसानियत को साथ लाना होगा। हमारे दुश्मन की ताकत हमारे बहादुर होने की इलामत है। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मुसलमानों की सिर्फ़ दो ही शौक़ होते हैं, जब अज़ान हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ना और जब जंग का ऐलान हो जाए तो जहाद की तरफ। मुझे मौत का खौफ नहीं। अगर मैं अपनी आखिरी सांसें ख़त्म करने से पहले हथियार डाल दूँ तो वो सांस मेरे लिए ममनू है। खुदा सब कुछ देखता है और वह तुम्हारी कुर्बानी से वाकिफ़ है। हम खुदा के इंसाफ को आम करने के लिए ज़िंदा रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मरने का मतलब ये है कि हम खुदा के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम खुदा के लिए, रियासत के लिए ज़िंदा रहेंगे। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमारे घुटनों के पास नहीं ला सकता। ज़मीन पर सबसे ताकतवर फातिहा इंसाफ है। हमारे दिलों में क्या है हम अपने अल्फाज और अपने अमाल से ज़ाहिर करेंगे। वो जो अल्लाह की तरफ हैं वो उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों, तुम्हारी तारीख़ शेरों से भरी पड़ी है। अपनी तारीख़ पर एक नज़र तो डालो। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि इज़्ज़त और रिज़्क़ अल्लाह देता है, लोग नहीं। उसके बाद इस ड्रामे में एक किरदार है इब्नुल अरबी, और वो इतनी अच्छी बातें करते हैं। आप लोगों को ये तब पता चलेगा जब आप लोग इस ड्रामे को देखेंगे। और बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही आप लोग कह लें इसको कि कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव है ये ड्रामा। आप लोगों को लाजमी देखना चाहिए। आजकल जो भी लोग फ़ारिग हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, अपने बच्चों को भी दिखाएँ। पीटीवी पर इसके जो एपिसोड चल रहे हैं यकम रमज़ान से चल रहे हैं, तो अब तो आज 16वां रोज़ा है, तो 16 किस्तें हो गई होंगी। आप लोग इसको यूट्यूब पे देखें। ये एक ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि हम कोई मूवी वगैरह या कुछ देखते हैं तो पैसा वसूल, ये भी इस तरह से है। और आप लोग जब इसको देखेंगे तो फिर आप देखते ही जाएंगे। मैं भी इसको बाबा यूट्यूब पे देखती हूँ, और इसकी जो भी फिर आप लोग इसकी इससे रिलेटेड जो हकीकत की कहानी होती है, यानी कि खिलाफत उस्मानिया, जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की और जिस तरह से उनका अल्लाह पर ईमान था और जितनी मोहब्बत थी उनको अल्लाह से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने प्यार तहम्मुल से इस ड्रामे में बात करते हैं बाबा। इतना अच्छा लगता है जब वो लोग बोलते हैं, और हर बात पर इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस कदर शुक्रगुज़ारी इन लोगों में है कि बस बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने इस ड्रामे पर एतराज़ भी किया, लेकिन फिर भी इस ड्रामे को आप लोग देखें नेट पर जाकर तो मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं, मिलियंस में लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आजकल जिस तरह से लोगों ने स्पाइडरमैन और इस तरह की मूवीज़ देख के इन लोगों को अपना बना लेते हैं मोटिवेशनल के लिए, तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि वो लोग तो ये ड्रामा ज़रूर देखें। बस अब बहुत तारीफ़ें हो गई हैं इस ड्रामे की, अब आप लोग ख़ुद देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ओके, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।